हेलो बेटा, यहाँ पर एक टॉपिक है, आपने तो देखा ही होगा, लिखा है मैंने इज O2 माइनस आयन इज स्टेबल। तो आपको लगेगा कि सर ये क्या सवाल है, ऑक्सीजन के पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है तो ऑब्वियस बात है ये स्टेबल होगा ही। लेकिन अब हम 11th में जो टॉपिक है इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी, उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा फिर से एक बार देखते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कॉम्पिटेटिव में आ सकता है, इसके क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे बनते हैं। ओके, तो पहला सवाल है कि O-2 बनता कैसे। तो बनेगा व्हेन ऑक्सीजन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स O-1 आयन। और ये आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बात है। और आपको पता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 95% चांसेस है कि वो एनर्जी को रिलीज करेगा और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। थोड़े बहुत में वो एब्जॉर्ब भी करता है जैसे कि नोबल गैस, तो उसका भी आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एनर्जी रिलीज हो जाती है और इसीलिए डेल्टा EGH इज इक्वल टू ऑलमोस्ट, समझ लीजिए -140 या -150, एग्जैक्ट वैल्यू लिखते तो -140 किलो जूल पर मोल। यानी कि ऑक्सीजन जब अपना पहला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जो भी एनर्जी रिलीज होगी इसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। अब रिलीज होगी तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, तो अब ध्यान से, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जो भी हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स है उनकी स्टेबिलिटी जो है वो कम है। इसीलिए आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा कि जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल पर जाता है तो वहां पर वो स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए वो वापस से ग्राउंड लेवल पर आकर उसी एनर्जी, उसी एब्जॉर्ब एनर्जी को रिलीज करता है, कोई कलर फॉर्म में या कोई फोटोन के फॉर्म में वो रिलीज करता है और हमें उसकी वेवलेंथ मिल जाती है। वो सारे कैलकुलेशंस हमने देखे, लेकिन यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी। अब मान के चलिए कि इसके पास चलो 1000 किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी है फॉर एग्जाम्पल, अब जब इसने O-1 बनाया तब इतनी एनर्जी रिलीज कर, तो ऑब्वियस बात है जब भी एनर्जी रिलीज हो जाएगी कम एनर्जी बचेगी, यानी कि वो स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, स्टेबल बन रहा है। इसीलिए यहां पर एनर्जी रिलीज होने का मतलब है ये स्टेबल बन। इसीलिए जितनी ज्यादा डेल्टा EGH की वैल्यू मोर एंड मोर नेगेटिव, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ही ज्यादा स्टेबल एन आयन फॉर्म होगा। यानी कि हेलोजन्स में इसीलिए एनायन बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसलिए उन सब का डेल्टा EGH मोस्ट नेगेटिव है। ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा। अब हम बात करते हैं O-2 फॉर्म करने। तो O-2 जब भी फॉर्म होगा तब भी एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा और ये बनता है ऑक्साइड आयन। अब इसको क्या बोला जाएगा, तो इसे भी बोला जाएगा डेल्टा EGH, और ये वैल्यू लिखते हैं बाद में, लेकिन इसको बोला जाएगा डेल्टा EGH2, इसको बोला जाएगा डेल्टा EGH1। मतलब ये है फर्स्ट इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी और ये है सेकंड इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन होने जा रहा है, ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9। आउटर मोस्ट में कितने हैं, तो यहां पर 2,6 पहले हुआ करता था, अब हो गया 2,6। अब आउटर मोस्ट में पहले 2,6 था, अब 2,7 हो गया। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वो आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा रिपेल करें, यानी वो नहीं चाहते कि कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए और उनके बीच का जो रिपल्शन है वो इंक्रीज हो जाए। इसीलिए इसमें नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, सबकी डेल्टा EGH2 ऑलवेज पॉजिटिव आएगी और इसमें वैल्यू है लगभग 780 किलो जूल पर मोल। मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन नंबर 1,
second EGH of any element in periodic table is positive. Why? Because it increases the repulsion between already present electron and incoming electron. चलो क्लियर है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल एनर्जी की। तो अगर दोनों का टोटल देखें तो यहां पर तो टोटल क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है, प्लस 780 माइनस 140, यानी कि O2 माइनस आयन बनेगा, तब ऑलरेडी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। डेल्टा EGH पॉजिटिव आ रहा है, दोनों का समेशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो O-2 is not that much stable, it is categorized as unstable। तो फिर तो हमने बहुत सारे कंपाउंड्स देखे जिसमें ऑक्साइड आयन होगा। कंपाउंड बहुत सारे कौन से, CaO, MgO, Na2O बनते। तो इसमें एक और एनर्जी है जो हम कंसीडर नहीं कर रहे, वो है लेटाइस एंथैल्पी, क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी। और जब ऑक्साइड आयन कैल्शियम +2 आयन के साथ, या ऑक्साइड आयन Mg+2 आयन के साथ, या ऑक्साइड आयन Na+ के साथ क्रिस्टल फॉर्म करेगा, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, जुड़ेगा, उस टाइम पर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और ये क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी, इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसीलिए अब अगर इसको भी कंसीडर करें तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो नेगेटिव मिलती है। इसीलिए थर्मोडायनेमिकली एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो O-2 आयन वैसे स्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कंपाउंड बनने का रीजन है क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी। क्लियर? तो अब आपको समझ में आना चाहिए, फिर से एक बार रिवाइज कर ले कि जितनी भी ज्यादा एनर्जी किसी के पास होगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रो गेन की अगर हम बात करें तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो O-1 आयन बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने की ओर जा रहा है, इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। तो चलो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, एनर्जी रिलीज हो गई, थोड़ा स्टेबल बना। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तब सब उसका अपोज करते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन उनका अपोज करते हैं। इसीलिए सेकेंड इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी ऑफ एनी एलिमेंट इज पॉजिटिव। चलो क्लियर? और तीसरी बात, तो वैसे अगर समेशन देखा जाए तो वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो ऑक्साइड आयन अनस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि आप यहां पर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। O में जितनी एनर्जी है उससे ज्यादा तो O-2 में हो जाएगी, तो वो तो अनस्टेबल हो जाना चाहिए। तो वो अनस्टेबल हो ही जा रहा है। लेकिन जब कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि अकेला ऑक्साइड आयन तो हमें लेकर घूमना नहीं है, वो कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाएगा, किसी के साथ जुड़ेगा। तो जब जो जुड़ता है तब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटाइस एंथैल्पी रिलीज हो जाती है। और अब इन दोनों का समेशन कहां आएगा, माइनस की ओर चलेगा, यानी कि ओवरऑल एनर्जी तो रिलीज ही होने वाली है। इसीलिए ये कंपाउंड स्टेबल बनते हैं। अब इसका एक आगे का वर्जन देखते हैं। एक बात चल रही थी, इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों किया? पहले तो ये इसीलिए किया क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव हो रही है। अगर वैल्यू के हिसाब से देखें तो डिक्रीज हो रही है माइनस में, और सिर्फ माइनस साइन को इग्नोर करें तो इंक्रीज हो रही है। मतलब ये बहुत ही जगह पर कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होता था। क्या आपको ये बोलना कि इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, आप ऐसा नहीं बोल सकते। इसीलिए एक नया टर्म आया जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो अब हेलोजेंस की सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी है,
तो वो सबसे ज्यादा क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर आप क्लियर बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज। ओके, और ऑब्वियस बात है हेलोजन्स को इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्शन है, एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो टेंडेंसी और अट्रैक्शन टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हेलोजन्स है उनको इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्शन है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। तो नोबल मेटल्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। अब इसी बात को आगे ले जाए तो डेल्टा EGH ऑफ नोबल गैसेस क्या मिलता है, पॉजिटिव। फिर से डेल्टा EGH मतलब एनर्जी रिलीज होना, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा तब। वो वैल्यू नोबल गैसेस के लिए डेल्टा EGH की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। लेकिन ये टर्म प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि किसी का इलेक्ट्रॉन के टूवर्ड्स अट्रैक्शन 0 हो सकता है या बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन माइनस में अट्रैक्शन होना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो नोबल गैसेस को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कभी भी माइनस नहीं बल्कि 0 बोली जाएगी कि नोबल गैसेस के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, 0। भले ही नोबल गैसेस की डेल्टा EGH पॉजिटिव है, लेकिन वही नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 कंसिडर की जाएगी। क्यों, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन की और कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, वो चाहते ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। क्लियर। एक और मतलब निकलता है, फिर से ये का मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड। मतलब यहां पर रिलीज हो रही है -140, तो ये जो 140 है वो है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन। फिर से डेल्टा EGH की वैल्यू जो नेगेटिव है, यानी कि जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वही है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और माइनस नहीं प्लस। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैसेस की क्या होगी, तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि वहां पर तो एनर्जी रिलीज ही नहीं हो रही, एब्जॉर्ब हो रही है ऊपर से, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आप दो तरीके से सोच सकते हो, लेकिन रिजल्टेंट फाइनल कंक्लूजन अब इस पूरे टॉपिक का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैसेस की हम 0 कंसिडर करेंगे। पॉइंट नंबर 1, भले ही नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 कंसिडर की जाएगी। क्लियर। दूसरा जो हमने पहले डिस्कस किया था, कोई भी एलिमेंट की सेकेंड इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव आए। तीसरा, आयन की स्टेबिलिटी के लिए या फिर कंपाउंड की अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी देखी जाए तो वो आपको एक और एंथैल्पी भी वहां पर ध्यान में रखनी होगी, वो है क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। क्लियर है। तो इसमें